एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो वीडियो है ना, तो ये 16 अगस्त की वीडियो है, यानी कि 15 अगस्त की बाद की वीडियो है। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ, अच्छे से फ्रेश होकर मैं किचन में आ गई हूँ। और रात में बाबू ने क्या किया था ना, एकदम बेड पे ना, बेडशीट पे एकदम पॉटी करके ना एकदम पूरा गंदा कर दी थी। तो रात में तो नींद अच्छे से पूरी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुबह जल्दी में उठ गई हूँ, क्योंकि इन्हें जाना है ड्यूटी पे और जल्दी से नाश्ता खाना सब कुछ कंप्लीट करना है 8 बजे तक। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए ना लेमन टी यानी कि नींबू वाली चाय मैं बना लूँगी। और फटाफट चाय बनाने के साथ कल रात में मैंने ना 15 अगस्त को रात में ना मैंने अनार को छीलकर इस तरीके से मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो उसमें मैं थोड़ा सा काला नमक मिला लूँगी और सबसे पहले मैं सुबह सुबह अनार में खा लूँगी और उसके साथ मैं 1 कप चाय पी लूँगी, नींबू वाली चाय, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप दूध वाली चाय पीते हो ना, तो फिर ऐसी हालत में ना बहुत ज़्यादा पेट में ना गैस बन जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध वाली चाय को इग्नोर करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि दूध वाली चाय मैं शाम के टाइम में पीऊँ और सुबह के टाइम में मैं लेमन टी ही पीऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा चाय भी फटाफट बन के एकदम रेडी हो गया। तो ये चाय बनाने में ना ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है, तुरंत बन जाता है, फटाफट चाय एकदम रेडी हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा सुबह का हल्का फुल्का आप नाश्ता कह सकते हो। तो मैंने अनार वनार लेकर और रूम में मैं आ गई हूँ। तो आराम से बैठ के थोड़ा सा मैं यहाँ पे, अभी थोड़ा टाइम है इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बैठ के ना यहाँ चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं आराम से बैठ के थोड़ा सा चाय पी रही थी और साथ में मैंने क्या किया था ना, चूल्हा पे मैंने चावल मैंने चढ़ा दिया है। तो वहाँ पे चावल भी बन रहे हैं और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के चाय भी पी रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उठती हूँ तो चाय बना लेती हूँ और उसके बाद मैं चावल और दाल में बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सब्जी और उसके सबसे लास्ट में मैं रोटी बनाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, कभी अगर मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं आराम से चाय पीती हूँ। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे किचन में काम करने के साथ साथ ही चाय पीना पड़ जाता है। फिर यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अनार खाने लगी थी आराम से बैठ के, लेकिन टाइम ज़्यादा था नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी से किचन में जाना चाहिए, वरना फिर काम करने में ना लेट हो जाती है। तो अगर आप सुबह कितना भी जल्दी उठते हो ना, लेकिन फिर भी सुबह ना थोड़ा जल्दी का ही टाइम होता है। तो फिर उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी और साथ में मैं ना अनार लेकर ही आ गई थी कि मैं काम भी कर लूँगी और साथ में मैं अनार भी खा लूँगी। तो मुझे यहाँ करना था, सब्जी को कट करना था। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो ये जो पत्ता गोभी आप देख रहे हो ना, तो ये जो मैं मार्केट से लेकर आई थी ना, तो इसमें से मैंने थोड़ा सा यूज़ भी किया था जिस दिन मैं चाउमीन बनाई थी। तो चाउमीन में डालने के लिए मैंने यूज़ भी किया था और थोड़ा सा बचे हुए थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना मैं इसी का सब्जी बना देती हूँ और पत्ता गोभी और आलू की सब्जी में बना देती हूँ। तो चावल दाल पे भी हो जाएंगे और नाश्ते में भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट मैं सब्जी काट लूँगी। और मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और गोभी की भी सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फटाफट मैं सब्ज़ी काट लूँगी और सब्ज़ी काटने के बाद ना भी बहुत सारे काम है। तो रात में तो बाबू ने पॉटी किया था, तो वैसे ही मैं ना छत पे रख दी हूँ। तो अभी सभी सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले फिर मैं छत पे आ गई थी। सारे कपड़े मैंने ना शाम में ही धोकर और बाल्टा में करके मैंने रख दिया था। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सारे कपड़े टंगने पे डाल दूँगी। और यहाँ पे हमारे पति देव जो है ना वीडियो शूट कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि उनके रहते भर में ना सारे काम हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगर वो अपना ड्यूटी चले जाएंगे तो ये सारे काम ना, मुझे सारे काम ट्राइपॉड सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा फजियत हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनके रहते भर में अगर छत पर का काम हो जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सारे कपड़े ज़्यादातर बाबू के ही पैंट्स वगैरह हैं, तो सारे कपड़े मैं ये छोटे वाले टंगने पर डाल दूँगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी सारे कपड़े डाले हुए हैं, मम्मी ने भी कपड़े धोकर और टंगने पर डाले हुए हैं। तो सारे टंगने लगभग भरे हुए हैं। तो टोटल जो टंगना है ना छत पे, तो 3 है, लेकिन हाँ कपड़ा आराम से हम लोग डाल देते हैं, उससे ज़्यादा तो कपड़ा कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पे सारे कपड़े जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं ना, तो ज़्यादातर तो मेरे पास छोटे कपड़े ही होते हैं, क्योंकि बाबू का कपड़ा होता है तो छोटा ही रहता है। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूँगी और साथ में मैं यहाँ ना पानी का बोतल भी भर लूँगी। तो पानी का बोतल हमारे पतिदेव भर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पानी का बोतल छत पर ही लाकर और बोरिंग चलाकर हम लोग इस तरीके से पीने के लिए पानी स्टोर कर लेते हैं। फिर कल शाम में ना मैंने एक बेडशीट था, तो उसे मैंने सर्फ में
भिगोकर मैंने छोड़ दिया था। तो ये भी जो बेडशीट है ना, तो इसको भी मैं साथ में धो लूँगी और धोने के बाद इसे भी मैं टंगने पे डाल दूँगी। और कल रात में जो बाबू ने पॉटी करके बेडशीट गंदा किया था ना, तो उसमें भी ना बहुत सारे पॉटी लगे हुए थे। तो उसे भी मैं सोच रही थी ना कि यही पानी के साथ में अच्छे से धो लूँ, फिर उसके बाद में ना उसको मैं अच्छे से सर्फ में भिगोकर और थोड़ी देर तक मैं छोड़ दूँगी। तो बच्चे का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उसने क्या किया था ना, कल रात में अगर सोई हुई थी ना, तो उसने खुद ही पैंट्स को खोलकर और फिर सो गई, और सोने के बाद ना फिर लैटिंग करके ना पूरा एकदम बेडशीट ना गंदा कर दी। तो बच्चे का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, वो कब क्या कर दे, और फिर आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है साफ़ सफाई के लिए। तो यहाँ पे वो भी बेडशीट को ना मैंने अच्छे से साफ़ कर और इसको मैं सर्फ में भिगो दूँगी। थोड़ा सा मैंने छत पे पानी डाल दिया है ताकि जो गंदा संदा होगा वो दह जाएगा। फिर यहाँ पे बेडशीट को भी मैंने टंगने पे डाल दिया है, और मुझे ना जल्दी से ना सब्ज़ी की चिंता हो रही है, क्योंकि लगभग 7 बज चुके हैं और अभी तक मैंने सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनाई है। जल्दी से मैं नीचे आई हूँ किचन में, और यहाँ पे फटाफट मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी। मैंने आलू फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें ना पत्ता गोभी डाल दिया। सारा मसाला मैंने आलू में ही डाल के फ्राई कर लिया, और यहाँ पे पत्ता गोभी डाल के मैं इसको अच्छे से गला लूँगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, पत्ता गोभी गलते ही नहीं है, और जब टाइम का इशू रहता है ना, जब आप जल्दी जल्दी सब्जी बनाते हो या जल्दी जल्दी खाना बनाते हो ना, तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं होता और भी ज़्यादा लेट ही हो जाता है। और इनका जाने का भी वक्त हो रहा था, तो ये बोल रहे थे जल्दी से बनाओ, मुझे जाना भी है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जब आप जल्दी करने की कोशिश करते हो ना, तो कभी भी जल्दी नहीं होता। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। फिर मैंने क्या किया था ना, लास्ट में मैंने सब्जी को क्या किया ना, आप देख सकते हो अच्छे से ना पत्ता गोभी गला नहीं है, तो मैंने लास्ट में कुकर में इसको मैं डाल दूंगी, और कुकर में डाल के ना मैं 3-4 सीटी लगा दूंगी। तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा जल्दी गल जाएंगे और सब्जी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे रोटी भी बनाना है, तो इसी के लिए मैंने कुकर में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कुकर का लीड लगा दिया है। फिर उसके बाद मेरे पतिदेव चले गए थे ड्यूटी पे नाश्ता खाना करने के बाद। उनके जाने के बाद ना मैं फटाफट पोछा मार लूँगी, क्योंकि मुझे ना मतलब नहाना है, और जल्दी से मैं पोछा मार के फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है और साथ में मुझे दवा भी खाना रहता है। तो इसी के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे काम जल्दी, देखिए कितना भी अगर मैं जल्दी करती हूँ ना, तो आराम से 10 तो ज़रूर बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस एक ही काम होता है, खाना बनाना ही काम होता है, उसके साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा सब कुछ हो जाते हैं। और सारा काम इस हालत में करना, मतलब भाग दौड़ वाली काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ करना तो पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि आप काम को छोड़ सकते हो, काम को इग्नोर कर सकते हो। अगर काम को आप इग्नोर करते हो ना, तो काम आखिर में आप ही को ही करना है, ऐसा नहीं है किसी और को करना है। तो यहाँ पे फटाफट ना आज मैं स्टिक वाला पोछा यूज़ कर रही हूँ, और सामने से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ना ज़मीन टूटा हुआ है, मैं उसको ढक के ना छोड़ दी हूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम से टूटे हुए हैं, जब मेरा बेड टूटा था ना उसी टाइम में ये ज़मीन टूटे थे। लेकिन मैंने कितनी बार मैंने अपने पतिदेव को बोला है सीमेंट लाकर आप उसे मरम्मत कर दो या लेकर आ जाओ, मैं कर दूँगी, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया। जब उनका मन रहेगा तो वो ज़रूर सीमेंट लेकर आएंगे। उससे क्या होता है ना कि बाबू बार बार वहाँ पे ही जाती है और उसमें से ना बालू निकालती है, तो उससे और क्या होता है ना कि और भी ज़्यादा टूट रहे हैं। फिर उसके बाद धूप अच्छे खासे निकले हुए थे ना, तो मैं छत पे आ गई थी, और यहाँ पे धूप में मैंने चिप्स को डाल दिया है, जो आलू वाली चिप्स होती है ना, वो मैंने डाल दिया सूखने के लिए। और फिर उसके बाद फिर मैं नहाकर ना किचन में आ गई थी, और फटाफट पहले मैं अपना खाना निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोरों शोरों से भूख लगी हुई है, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा सा अनार खाया था। लगभग 11 बज गए थे, सारे काम कंप्लीट करते करते 11 बज गए थे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं चावल दाल और सब्जी में निकाल लूँगी, और फटाफट से मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। तो बाबू जो है ना अभी दादी के साथ मतलब खेल रही है, उन्हीं के साथ वो ज़्यादा रहती है। वो क्या करते, काम भी करते और बाबू को भी संभाल लेते हैं, लेकिन मैं ना एक साथ 2 काम नहीं कर पाती हूँ। फिर ये रहा हमारा लंच थाली, चावल दाल और सब्जी अचार, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। काफ़ी टेस्टी था और बहुत ही सिंपल था, मुझे काफ़ी टेस्टी लगा खाना आज का। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर ली थी। आराम करने के बाद ना फिर उसके बाद मैं दूध लाने चली गई थी, तो दूध भी मैं लेकर आ गई हूँ, और दूध ना बहुत सारा हो गया है, तो अभी तो मैं दूध लेकर आई हूँ, और कल का भी सारा दूध बचा हुआ है, तो बहुत सारे दूध हो गए हैं, क्योंकि मैं ना अच्छे से दूध बिल्कुल भी नहीं पी पा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना दूध को गर्म होने के लिए रख दूँगी, और साथ में मैं क्या करूँगी ना कि अपने
अपने लिए 1 कप दूध वाली चाय बना लूँगी। तो मुझे चाय पीना इतना ज़्यादा पसंद है ना, सुबह और शाम की मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं चाय थोड़ा-सा इग्नोर करती हूँ कि मैं कम से कम पीऊँ, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जाता है, मतलब कि बार-बार मेरा ध्यान चाय की तरफ ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध वाली चाय ना खुद के लिए बना लूँगी। जब तक मैं नहीं पीऊँगी ना, जब तक मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी। और फिर इनका फ़ोन भी आया था कि ये ना रात में नहीं आ रहे हैं, इनका आज ओवर ड्यूटी यानी कि नाइट ड्यूटी भी लगा है, तो वहीं भी बहुत सारे काम आ गए हैं, तो ये आज नहीं आएंगे। तो जब पतिदेव घर पे नहीं आते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह का ही जो खाना बचा हुआ है वही मैं खाकर मैं सो जाऊँ, क्योंकि खुद के लिए खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा आलस आती है। और अगर पतिदेव रहते हैं तो फिर मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम खाना बनाना रहता है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा दूध यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ पे ना ये कल का दूध है, और ये मतलब कि आज मैंने दूध लेकर आई थी। फिर उसके बाद मैं चाय निकाल ली हूँ, और चाय के साथ में थोड़ा सा बिस्किट वगैरह मैं खा लूँगी। तो इसे तो मैं थोड़ा सा आराम से रूम में बैठ के खाऊंगी, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा जल्दी का होता है, लेकिन शाम का टाइम कोई जल्दी का होता नहीं है। तो शाम में तो मैं आराम से बैठ के रूम में सुकून से खा सकती हूँ। फिर ये नहीं आ रहे ना, तो फिर मैं तो बिल्कुल भी खाना पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि सुबह का ही खाना ना, चावल दाल सब्जी बचे हुए हैं, तो वही मैं खाकर और मैं सो जाऊँ। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो चावल थे ना, तो वो मैंने फ्रीज में रखे ही नहीं थे, तो थोड़ा सा चावल ना चिपचिपा टाइप के हो गए हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं उसको खिचड़ी बना लूँ, सब चीज़ को मैं मिक्स करके ना। अगर आप उस तरीके से खिचड़ी बनाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खाने में पसंद भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ वैसा ही कर लेती हूँ, क्योंकि एक आदमी के लिए खाना बनाना ना बहुत आलस आता है। तो फिर फटाफट मैं किचन में आ गई थी, और मैं उसी तरीके से ना फ्राई कर लूँगी। तो मैंने तेल में थोड़ा सा एक मतलब कि सूखी मिर्च और मैंने पचफोरना डाल के, और इस तरीके से मैं प्याज डाल के ना मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल, और चावल डालने के बाद ना फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो चावल तो काफ़ी कम थे, थोड़ा सा ही था फ्राई, मतलब कि ज़्यादा चावल बचा नहीं था, थोड़ा सा ही चावल बचे हुए थे। लेकिन जितना भी चावल बचे हुए हैं ना, मैं उतना का ही इस्तेमाल कर लूँगी। और उसके बाद मैं रात में क्या करती हूँ ना, दूध पीकर और मैं सो जाती हूँ। तो मेरा पूरा पेट एकदम कंप्लीट हो जाता है, फुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चावल डाल दी हूँ, और साथ में मैं ना दाल और सब्जी मिक्स करके मैंने इस तरीके से डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने पानी में डाल दूँगी। तो इसमें मैंने कोई भी मसाला का यूज़ नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, और मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि दाल और सब्जी में ऑलरेडी मसाला डाला हुआ है। और ऐसे भी ऐसी हालत में ना ज़्यादा मसाला खाना सही नहीं होता है। तो ये मेरा फटाफट ना एकदम खिचड़ी बन के एकदम तैयार हो गया, एकदम क्विकली, और बहुत ही फास्ट बन जाता है। तो यही था हमारा मतलब छोटा सा वीडियो, आप कह सकते हो ब्लॉग वीडियो पूरा दिन का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मैं आपसे